बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़। मैं हूं मंजूर अहमद रजा। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं और एक महफूज बाइज़्ज़त पुरअसाइश और रंजो अलम से पाक जिंदगी भी गुजारना चाहते हैं तो आपको इन 5 में से किसी एक शोबे का इंतखाब करना होगा, वरना इसके अलावा आप जिस मर्जी शोबे में जाएंगे जिल्लत, रुसवाई, जूते खाना, परेशानी, बेसुकूनी आपका मुकद्दर होगी। आइए 5 शोबे कौन से हैं, इन पर बात करने से पहले मैं आपको एक मुबारकबाद देना चाहता हूं या खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 2019 में अपनी नजरबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिट पिटीशन दायर की थी, जिस पर फराख दिली का मुजाहरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ 3 साल के मुख्तसर अरसे में ही इस रिट पिटीशन को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब ये सुनने के बाद आप इस पर खुशी मनाएं या मातम, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका फैसला है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की तारीख ऐसे बेशुमार वाक़या से भरी पड़ी है जहां पे लोगों को रिहाई के परवाने तब मिले जब वो इस दुनिया से जा चुके थे। तो नाज़रीन, हम आते हैं अपने उन 5 शोबों की तरफ जिनमें से किसी एक का इंतखाब आपकी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 1, मौलवी। आप मौलवी बन जाए, यकीन कीजिए ये पाकिस्तान आपको इस दुनिया में एक जन्नत की सी जिंदगी फराहम करेगा। आप मौलवी बनकर एक वक्त में किसी औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे दें, दूसरे ही लम्हे आप उसी औरत के पांव के में जाकर बैठे हों, लेकिन आपको कोई नहीं पूछेगा क्योंकि आप मौलवी हैं। आप उठें और लोगों को बताएं कि गैर महरम औरत की आवाज़ भी कानों में पड़ जाए तो उसका गुनाह किस कदर होता है और किस तरह से उससे बचना चाहिए, लेकिन खुद गैर महरम औरतों के साथ जलसे जुलूसों में दिन रात वहां पे नाच गाने करते रहें, लेकिन आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि आप मौलवी हैं। नाज़रीन, आप मौलवी के साथ पीर भी बन जाएं तो उसका आपको डबल फायदा हो जाएगा कि आप किसी दरगाह पे बैठ जाएं, किसी कहीं गद्दीनशीन हो जाएं या अपना को आस्ताना बना लें, वहां पे औरतें नाचें, वहां पे धमाल के नाम पर लड़के नाचें, जिस तरह की मर्जी खुराफात हो, वहां पे भंग पिए, चर्स पिए, जो उस तरह के मर्जी मामला चलते रहे, लोगों की इज्जतों से खेलते रहे, लेकिन आपको कोई नहीं पूछेगा क्योंकि आप मौलवी हैं। आप हजूम इकट्ठा करें, उस हजूम के हाथों जितने मर्जी लोगों को तौहीन मजहब के नाम पे मरवा दें, आपके खिलाफ कोई FIR तक नहीं होगी क्योंकि आप मौलवी हैं। आप मौलवी बन जाएं, आप पीर बन जाएं, आप चंदे लें, आप नजराने लें, लोगों की इज्जतों से खेलें, जो मर्जी करें, लेकिन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकेगी क्योंकि आप मौलवी हैं। आपको ना खाने की टेंशन, ना पीने की टेंशन, ना रहने की टेंशन। आप जो कहेंगे वही इस्लाम है, जो आपके मुंह से निकल जाए वही फतवा है। जिसने आपके खिलाफ बात की वो सीधा जहन्नम में है, उसके खिलाफ सीधे सीधे 3 फतवे हैं, या वो यहूदी एजेंट है, या उसके खिलाफ उसकी नस्ल पे कोई फतवा लगा दें, या उसके बाद उसको उलमा के खिलाफ साजिश कह देंगे। ये 3 चीज़ों के बाद अगर कुछ भी ना मिले तो फिर आप यूँ कह देंगे कि आप आधी से ज़्यादा आबादी को नमाज जनाजा नहीं पढ़ानी आती और उलमा पे भौंकने जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जबकि ये भूल जाते हैं कि अगर एक क्लास में एक टीचर काफ़ी देर से उनको पढ़ा रहा हो, काफ़ी अरसे से, और उस क्लास के बच्चों को ABC अल्लाह बे ना आती हो, तो फिर सबसे पहले उस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका मुआवजा किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मामला उलट है कि मौलवी साहब से कोई नहीं पूछेगा कि आप लोग सालाना करोड़ों की तादाद में वाज, मजलिसें, महफिल और बेशुमार तकरीर कर करके आपने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन आधी से ज़्यादा आबादी को नमाज जनाजा नहीं आती, या वो गुस्ल और इसके वुजू के फ़राइज़ तक से ना बलद है, लेकिन मौलवी से नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप मौलवी हैं। तो अगर मौलवी नहीं बन सकते तो फिर उसके बाद जज बन जाएगी। जज बनने का आपको यह फायदा होगा कि आपका बेटा अरसलान इफ्तिखार की सूरत में करोड़ों अरबों का मालिक बन जाए, आपसे पूछा जाएगा ना आपसे बेटे से पूछा जाएगा। आप जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह बन जाए, उसकी बीवी के अकाउंट में कहां से करोड़ों रुपए आए, कहां से आए, कहां से गए, कोई नहीं पूछ सकेगा। आप जज बन के ये स्टेटमेंट दे दें या ये रिमार्क्स दे दें कि अगर उससे क्या फर्क पड़ता है कि ट्रस्ट जाली दी थी या असली, तो आपको फिर भी कोई नहीं पूछेगा। जबकि इसी को बुनियाद बनाकर फिर डिग्री भी असली हो जाली, उससे भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। अगर कोई बंदा किसी के खिलाफ जाली इसका मेडिकल सर्टिफिकेट ले ले और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए किसी को 10 साल के लिए अंदर करवा दे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट तो है, जाली असली से क्या फर्क पड़ता है। किसी के मकान के जाली कागजात बनवाएं और उसके मकान पे कब्जा करके वही कागजात अदालत में पेश कर दें और उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कागजात तो असली हो, जाली से क्या फर्क पड़ता है। तो आप जज बन जाए फिर भी आपसे कोई किसी बारे में कुछ नहीं पूछ सकेगा। अगर ये भी नहीं बनते तो फिर सियासतदान बन जाए। सियासतदान बनने का फायदा ये हो जाएगा कि जहां पे एक साइंसदान बनेंगे तो साइंसदान बनने का ये होगा कि आपको 3 साल तक आपकी रिट पिटीशन समाअत के लिए भी मुकर्रर नहीं होगी। लेकिन अगर आप सियासतदान होंगे तो 3 घंटे के अंदर आपकी सजा को छोड़कर जमानत भी हो जाएगी, 3 घंटे के अंदर अंदर आप लंदन भी पहुंच जाएंगे। अगर आप साइंसदान हैं तो आप सारी जिंदगी नजरबंदी में गुजार कर मर जाएंगे, लेकिन अगर आप सियासतदान हैं तो कन्विक्टेड होकर भी आप लंदन में जिंदगी गुजारेंगे।
अगर आप सियासतदान नहीं है, आम बंदा है, तो फिर एक आम औरत है तो वो आप किसी छोटे मोटे जुर्म में पकड़ी जाएगी, उसके छोटे से बच्चे को भी जंजीरों में उसके साथ ही जकड़ के बांध कर बिठा दिया जाएगा। जबकि आप सियासतदान हैं तो फिर आप एक मुजरमा होंगी, लेकिन कन्विक्टेड मुजरमा को भी अपने बेटे की शादी पे बाहर जाएगी, उस बाप की तीमारदारी करेगी जो बाप मुल्क में मौजूद ही नहीं है, और अपने बेटे की शादी पे करोड़ों अरबे को अखराजात करने के अलावा इंडियन गाने गा गा कर, रक्स कर करके, झूम झूम कर लोग इस इंसाफ का मुंह भी चढ़ाएगी। लेकिन वो सियासतदान है। एक आम बंदे के लिए चंद लाख रुपए की मुबैना कबूतर चोरी पर हाई कोर्ट तक जमानत रिजेक्ट हो जाती है। जबकि अगर आप सियासतदान हैं और नैब की टीम आपको गिरफ्तार करने के लिए आपके घर में बैठी हो तो छुट्टी के दिन भी अदालत जमानत के परवाने जारी कर देगी। अगर आप आम आदमी हैं तो चंद हजार रुपए के जुर्मानों के लिए आप जेलों में सड़ कर मर जाएंगे, लेकिन आप सियासतदान हैं तो 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको लंदन भी भिजवा दिया जाएगा। अगर आप आम आदमी हैं तो आपकी केस की लगने की तारीखों में ही आपकी जिंदगी गुजर जाएगी जेलों में सड़ते हुए। जबकि आप सियासतदान हैं तो आपकी एक दिन के अंदर खड़े खड़े जमानतें भी हो जाएंगी, रिहाई के परवाने भी जारी होकर आप घर में आकर बैठ के सियासत भी फरमा सकते हैं। तो अगर आप सियासतदान नहीं बन सकते तो फिर वकील बन जाइए। वकील बनने का आपको फायदा ही होगा कि किसी तरह दोस्तांतरी से आप किसी न किसी बार के कोई ओहदेदार बन जाए, उसके बाद किसी भी फोरम के ऊपर आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। अगर कोई आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करेगा तो पुलिस अगर कार्रवाई करने की कोशिश करेगी तो उसको मार पड़ेगी। अगर कोई जज आपका मुकदमा आपके खिलाफ सुनने की कोशिश करेगा तो सिविल जज के चैम्बर में उसको बंद कर दिया जाएगा, उसकी अदालत को ताले लगा दिए जाएंगे, सेशन जज को जूते मारे जाएंगे। अगर कोई डॉक्टर या किसी और शोबे का बंदा आपको साथ कोई मसला खड़ा करेगा तो आप वकीलों का जत्था लेंगे, जाकर पूरे अस्पताल पे दावा बोल देंगे, वहां पे मरीजों को मार देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन आपके पास कोई कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं हो पाएगी। अगर आप वकील भी नहीं बन सकते तो फिर आखिरी बचता आप सहाफी बन जाए। सहाफी बनने का फायदा होगा कहीं ना कहीं से आपको कुछ टोकरी वगैरह भी मिलते रहेंगे, आपके ताल्लुकात भी डेवलप होते रहेंगे और आपकी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी, प्रोपेगेंडा भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ भी ना हो तो अपनी अफवाज के खिलाफ भी आप काफ़ी सारा मवाद जमा करके अपनी अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करते रहेंगे तो बैरून मुल्क से भी आपको बहुत सारे मामलात में आपकी मदद होती रहेगी। तो ये 5 ऐसे शोबे हैं कि जिसमें आप आ जाएं तो उसके बाद फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं। अगर आप सहाफ़ी हैं तो आपके मुंह के ऊपर एक खराश लग जाए तो उसके ऊपर तो बहुत सारे लोग तमाशा खड़ा कर देंगे, लेकिन फौज के 10 जवान एट द पासपोर्ट शहीद हो जाएंगे तो उनके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। आप एक सहाफ़ी हैं तो फिर आपको गिरफ्तार करने के लिए IFI टीम को आप बट मारकर पिस्तौल के उनको जख्मी कर दें, उनको बस स्ट्रेट फायरिंग करें, लेकिन फिर भी कसूरवार FIA ही कहलाएंगे, आप इससे मुबर्रा होंगे। तो ये है नाज़रीन वो 5 ऐसे शोबे। अगर आप पाकिस्तान में जिंदा रहना चाहते हैं, इज्जत के साथ जिंदा रहना चाहते हैं तो किसी एक शोबे का इंतखाब करना होगा, वरना आप साइंसदान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या किसी पायलट हैं, किसी भी शोबे में हैं, आपके मुकद्दर में सिर्फ जिल्लत, रसवाई और परेशानी ही लिखी होगी। अब फैसला आपने करना है। इसके साथ ही अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने मुतल्लिकात का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इस्तगफार करके, जो दुनिया में मौजूद है उनके साथ सिला रहमी करके और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफ़िज़।